दे आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट विवाद से गरमाई सियासत ठंडी पड़ी ही थी कि प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर ने सियासत गरमा दी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बीजेपी ने भी उनके इस्तीफे से इनकार किया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आलाकमान लगातार उनके संपर्क में है और मनाने की उनको पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। और वहीं कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तंज कसते हुए लिखा गया है कि डूबता जहाज भागते लोग। साथ ही ट्वीट में 2 तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिनमें से एक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर की है तो दूसरे विधायक उमेश काऊ की है और बीजेपी छोड़ने का जिक्र है। उत्तराखंड की सियासत में एक नया घमासान सामने आया है। डूबता जहाज भागते लोग। उत्तराखंड की सियासत में एक घमासान इस वक्त लगातार जारी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ यह इशारा करता है जो बयान हरीश रावत की तरफ से दिया गया है। इस्तीफे की चर्चा सियासत पर पूरी तरह से लगातार लगे हुए हैं। उत्तराखंड की सियासत में पूरी तरह से घमासान है और आपको बता दें हरीश रावत के ट्वीट से सियासी हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। बीजेपी आप बोली, डूबते जहाज पर हरदा ने लगाई है मोहर। और आपको बता दें हरीश रावत के ट्वीट से उत्तराखंड में पूरी तरह से हलचल बढ़ी है। हरीश रावत के ट्वीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आपने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज कहा तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही। हरीश रावत का ये ट्वीट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपको बता दें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और इससे पहले हरीश रावत के एक ट्वीट ने प्रदेश में राजनीति में हलचल बढ़ा दी। हरीश रावत ने अपने दर्द बयां करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस हाईकमान पर उंगली उठाई है। वहीं हरीश रावत ने इस ट्वीट ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी एक निशाना साधने का मौका दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं हरीश रावत के ट्वीट से यह साफ हो गया है कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है। हरीश रावत के ट्वीट को लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों ने नेताओं पर बयान देने शुरू कर दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहना चाहते हैं कि बीते 5 साल में कांग्रेस के 11 विधायक थे, जिनमें से 10 ग्रुप हुआ करते थे। विपक्ष का दायित्व जनता की आवाज उठाना होता है, लेकिन इस दिशा में भी कांग्रेस नदारत रही है। उन्होंने कहा है कि बीते 5 सालों में विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है और कांग्रेस में केवल नेतृत्व और नेता कौन बनेगा इसकी लड़ाई लगातार जारी रही है, जबकि कांग्रेस को जनता की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आपकी सह मीडिया प्रभारी उमा सिसोदिया ने कहा कि हरीश रावत के ट्वीट से पता चलता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस किसी स्थिति में है। हरीश रावत कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनका यह मानना है कि चुनाव एक बड़ा मुद्दा है और संगठन उनका साथ नहीं दे रहा है। इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस संगठन एक तरफ चल रहा है, जबकि हरीश रावत दूसरी तरफ चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती आ रही है कि कांग्रेस का एक डूबता जहाज है, जिस पर हरीश रावत ने आज अपनी मोहर लगा दी है। तो हरीश रावत का यह बयान आया था और उसके बाद अब लगातार इस्तीफे की जो चर्चाएं हो रही हैं, सियासत पर जो एक अलग तरीके से बात सामने आ रही है। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी में भी संकट नजर आ रहा है। उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस ओर ये सियासत बढ़ रही है, ये लोग बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड बढ़ रहा है। इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। हरीश रावत नाराज हैं और उन्होंने ये बयान दिया है। तो कांग्रेस ने माना है हरीश रावत किसी काम के नहीं। हरीश रावत के बहाने सीएम धामी पर भी निशाना साधा गया है और कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस में आए भूचाल को हाईकमान शांत कराने के प्रयासों में जुटा है। कांग्रेस हाईकमान सभी बड़े नेताओं से आज दिल्ली में मुलाकात कर मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा। आपको बता दें यानी ये 23 दिसंबर की बात है जब मुलाकात का दौर शुरू हुआ था। हालांकि जिस तरह से हरीश रावत
का रुख देखने को मिल रहा है, उसने भाजपा को कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का अवसर दे दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ने कहा है कि हरीश रावत पार्टी में किसी काम के नहीं है। वहीं हरीश रावत ने भाजपा और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया पर हैरानी जताई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस से मान लिया है कि हरीश रावत किसी काम के नहीं है, इसलिए हरीश रावत बार बार हाईकमान से कह रहे हैं कि जिस तरह की गुटबाजी है कांग्रेस में, वो उत्तराखंड की जनता को भी दिख रहा है। एक तरफ हरीश रावत हैं और दूसरी तरफ प्रीतम सिंह हैं, तीसरी तरफ देवेंद्र यादव हैं। पता नहीं कितने गिरोह और कितने गुट बट रहे हैं, पता नहीं है कौन क्या कह रहा है और कौन कहां कह रहा है। तो ये आज इस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की सियासत पर पूरा घमासान इस वक्त जारी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने देश के अंदर जो किया है वो सबके सामने है। तो पैनल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत क्योंकि उत्तराखंड से होनी है, देवनगरी से होनी है, देवभूमि से होनी है और इसको लेकर हम सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही लेंगे क्योंकि जिस तरह से लगातार हरीश रावत का बयान आ रहा है और बयान ये आ रहा है कि वो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या जो कार्यकर्ता हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या वो हरीश रावत का साथ नहीं देते हैं, उनकी नाराजगी नजर आती है, इस तरह का बयान वो देते हैं। आखिर क्या सच्चाई है? सुजाता पॉल हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह का घमासान कांग्रेस में इस वक्त चल रहा है? देखिए, कांग्रेस में कोई घमासान नहीं चल रहा क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हरीश रावत जी के मन में कुछ संशय थे। उनको लग रहा था कि वे कैंपेन कमेटी के चीफ तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कुछ नया हुआ है। तो उनके मन में कुछ संशय थे कि उनको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है या जो भी उनके मन में संशय रहे होंगे वो आप और मैं तो नहीं जान सकते। लेकिन उसके बाद जो कल का घटनाक्रम है उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि सब उनका मान सम्मान करते हैं और इसको दोहराया गया है। कभी कभी घर में भी आप देखते हैं कि बड़े जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी इज्जत में कुछ कमी कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मार्गदर्शक मंडली नहीं होती, हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है और हरीश रावत जी हमारे सबसे बड़े नेता और केवल कांग्रेस के नहीं, उत्तराखंड के भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबके राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े नेता वही है। इसलिए हमारे यहाँ कोई घमासान नहीं है, हमारे यहाँ सब एकजुट है। कल की तस्वीर आई थी जिसमें वे, प्रीतम सिंह जी, गोविंद कुंजवाल जी, गणेश गोदियाल जी, सब कोई साथ में दिख रहे थे और उसी से बात खत्म हो जाती है। लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने कुनबा अपना जोड़ा था हमें तोड़कर और आज वो बिखर रहे हैं। दिखता तो ये सभी को है कैसे मुद्दा तो झगड़ा हो सुजाता रहा जी था। मुद्दा तो सुजाता जी आप लोग ही दे रहे हैं ना, हरीश रावत जी दे रहे हैं और ये बोलने नहीं, का मौका पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने ही दिया है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों में अंतर यही तो है। पुष्कर सिंह धामी को देखिए ना, वो इतने बौखलाए हैं मुख्यमंत्री होके, वे इस वक्त एक पार्टी का प्रचार करने लग गए हैं। इस वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कैबिनेट में जो वो फैसले लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। अभी कल कैबिनेट में आपने देखा क्या हुआ, मगर उसकी पिछली कैबिनेट में अगर मुद्दों की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 7वां पे कमीशन सैनिक कल्याण वेलफेयर बोर्ड के जो 204 कर्मी है उनको दिया जाएगा। आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हफ्ते भर का टाइम लेकर उन्होंने उन हड़ताल करते हुए कर्मियों को वापस भेजा था। 24 वो बच्चे जो परिवहन निगम के हैं उनको नियुक्ति नहीं दे पा रहे सिलेक्शन के बाद, तो ये तो 24,000 की बात कर रहे हैं और 24 लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे। तो ये जुमलेबाजी वाली सरकार है, लेकिन अब जनता इनको पहचान गई है और जनता जनार्दन होती है। लेकिन उनकी बयानबाजी पर आम आदमी पार्टी भी चुटकी लेती है और भारतीय जनता पार्टी भी लेती है। ऐसा मौका आखिर क्यों देते हैं हरीश रावत? मैं बताती हूँ आपको। आम आदमी पार्टी की असलियत तो यही है कि आप यूथ फाउंडेशन देख लीजिए। यूथ फाउंडेशन किसका है? कर्नल कोटियाल और शौर्य डोभाल। शौर्य डोभाल कौन है?
अजीत डोभाल जी के बेटे। तो सच्चाई ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपको याद होगा कि जो तो कर्मकार आप बोर्ड मानते की हैं कि ये बी साइकिल टीम है और आपको नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा के नाम से लोग अब भाग रहे हैं, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को सामने लाने की कोशिश कर रही है। मगर उनको ये डर दिख रहा है, और दिख रहा है कि उनके ही वोट ना कट जाए, इसलिए आपको याद है कि कपरवान जी जो उपाध्यक्ष बने लेकिन थे, अगर अगर हम चूंकि दिल्ली का मॉडल लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आ रही है और उत्तराखंड में वो ये दावे कर रही है कि दिल्ली की तर्ज पर हम काम करेंगे, लेकिन अगर हम दिल्ली को देखिए देखें और थोड़ा सा पीछे जाएं तो दिल्ली में शीला दीक्षित की जो सरकार थी उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम, उनकी नीतियों को दुष्प्रचार करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था और उसके बाद ही ये सामने आया था कि कांग्रेस को नुकसान हुआ था, कांग्रेस की सरकार नहीं रही थी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाए बैठी आज दिल्ली में। बिल्कुल, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, दुष्प्रचार किया था, मतलब झूठा प्रचार किया था, गलत प्रचार किया था, वही ये आज करें। लेकिन ये अब आप ही के जनता, नेताओं का कहना है, ये मैं बता दुष्प्रचार रही जो हूं, वर्ड है वो आप बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं का ही कहना है, मेरा कहना नहीं है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन मैं वही बात कह रही हूँ, दुष्प्रचार, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दुष्प्रचार ही तो हो रहा है। ये भ्रमित करने की जो कोशिश है, जनता उत्तराखंड की अलग है, क्योंकि आप अगर पहाड़ों की बात करें तो हमारा टेरेन अलग होता है, जी वहां पे कोई भी मॉडल लाके आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ, देश के सबसे अच्छे स्कूलों में एक वेलम गर्ल्स में मैंने कई साल पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि हमारे यहाँ किस चीज की जरूरत है। उस पे बहुत काम होता रहा है, लेकिन अब हम इस वक्त जो अपने मैनिफेस्टो के लिए ही काम कर रहे हैं, उसमें हमने लोगों से बहुत सारा फीडबैक लिया है, और उसके तहत हम शिक्षा में बहुत सारे बदलाव करने वाले हैं जब हम सरकार में आएंगे। जी तो बिल्कुल जिस तरह से बदलाव करने वाले हैं आप पर से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली भी हैं। नीरज कोहली से समझ लेते हैं किस तरह से इस वक्त उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है राजनीति में। कोई कह रहा है कि डूबता जहाज है और कोई कह रहा है कि हमारा संगठन हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो इस पर नीरज कोहली जी आप कैसे देखते हैं और क्या राय है आपकी? ये देखिए, बड़ा उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस अवधारणा से इस राज्य का निर्माण हुआ था विकास की दृष्टि से जी, और पिछले 21 वर्षों में हमने देखा है कि उस पर किस तरीके से ब्रेक लगा है। ब्रेक लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता रही है, एक प्राकृतिक आपदाओं ने इस प्रदेश को जकोरा है और दूसरा जो है राजनीतिक अस्थिरता ने इस प्रदेश को कैसे पीछे धकेल दिया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दो बीजेपी कांग्रेस जो दोनों पार्टियां बारी बारी से इस प्रदेश पे रूल करती रही हैं, दोनों में ही राजनीतिक अस्थिरता रही है। दोनों के हाल ठीक नहीं है। फर्क इतना है कि किसी का झगड़ा सड़क पर आ गया और किसी का झगड़ा पर्दे के पीछे चल रहा है। तो ये तमाशा हम पिछले 21 वर्षों से देख रहे हैं और ये प्रदेश के हित में भी ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि ये पार्टियों का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अंदरूनी मामले से नहीं, इसको स्टेट के हित से जोड़ के देखता हूं। भाई अगर आप विपक्ष में बैठे हो तो आपको विपक्ष के लिए बहुमत दिया है प्रदेश की जनता ने, तो आपको ईमानदारी से और सशक्त होकर विपक्ष की भूमिका ही निभानी है। अगर आप विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाओगे तो सरकार तो निरंकुश हो जाएगी और सरकार पर निगरानी कैसे रखी जाएगी। तो ये विपक्ष है। और सत्ता पक्ष की बात है कि सत्ता पक्ष में भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। आपने क्या करा, आपने 21 वर्षों में 8 मुख्यमंत्री दे दिया, आपने प्रचंड बहुमत की 57 विधायकों की सरकार में आपने 3 मुख्यमंत्री बदल के दे दिए। तो ये सब अस्थिरता की वजह से जो है प्रदेश के डेवलपमेंट पर बहुत बुरा उसका असर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है लगातार। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अब ये ताजा घटनाक्रम, मैं कांग्रेस को कहूंगा कि कांग्रेस जो है पिछले 4.5 पौने वर्षों में कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका में स्टेट के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है, हर समस्या को उठाया है और अपना संघर्ष रखा है। यहां से लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं नीरज कोहली जी से हम बात कर रहे थे। नीरज कोहली जी, जिस तरह से आपने बताया कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं इस वक्त अलग माहौल है, अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन हम अगर बात करें हरक सिंह के इस्तीफे पर, क्या सस्पेंस है, आखिर क्यों इस्तीफा दिया गया है और तो क्या इस्तीफा क्यों दिया गया है? हरक सिंह की जो इस्तीफे की चर्चा है वो लगातार हो रही थी और उस चर्चा को लेकर अब आप क्या समझते हैं और क्या वाकई वो नाराज हैं और किस लिए वो नाराज हैं? और इसके अलावा एक और नेता का इस्तीफे की बात सामने आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? नीरज कोहली जी।
लगातार आपने देखा होगा पिछले कई समय से, जब यशपाल आर्य की और उनके बेटे की जब कांग्रेस में वापसी हुई, उससे पहले से चले हैं, तो लगातार वो इस बात का संकेत दे रहे थे और बार बार तरह तरह से इशारों में वो कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। और आप देखा होगा कि जब त्रिवेंद्र चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान भी उनके बिल्कुल ऐसे 36 का आंकड़ा रहा सरकार के अंदर, कभी कर्मकार बोर्ड को लेकर और तमाम तरह के विवाद जो है उनकी, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक भी दिन सरकार के साथ कहीं भी उनका तालमेल नहीं बना। फिर तीरथ जी आए, फिर पुष्कर धामी आए, तो उनका लगातार इस बात को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे, वो संकेत देते रहे कि वो अब भी कुछ ना कुछ आज हो जाए या कल हो जाए, इस तरह के इशारे वो देते रहे। लेकिन दो बातें हैं, कांग्रेस में भी एक तरह की बात यह थी कि एक गुट चाहता था कि उनकी वापसी हो, और लेकिन हरीश रावत जी जिस तरह से बार बार आपने देखा कि बयान दे रहे थे कि जो कांग्रेस को धोखा दे के गए हैं, जो कांग्रेस को पछाड़ के गए हैं, वो लोग जब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते तो कांग्रेस में वापसी उनकी मतलब नहीं हो सकती। तो ये कांग्रेस बटी हुई थी उनको लेने पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। लेकिन उधर बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी यशपाल आर्य के, संजीव आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद से बीजेपी भी अपने आप को बड़ा असहज और कमजोर महसूस कर रही थी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं। वो बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं चाहती थी कि अब कोई तोड़फोड़ हो, या और कोई नेता जो है जिनका नाम आ रहा है उमेश शर्मा काऊ का या इनका हरक सिंह रावत का, कि ये लोग अगर ऐसे समय पर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी को डैमेज होगा, और एक मैसेज भी बहुत स्टेट के अंदर खराब जाएगा कि बीजेपी के अंदर भी अब एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। तो ये सब चीजें चल रही थी। और हरक सिंह ने कहीं ना कहीं, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा था, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी अभी लगभग 2-3 महीने पहले, कि मेरे राजनीतिक जीवन का मतलब ये सबसे खराब कार्यकाल है बतौर विधायक और बतौर मंत्री। मतलब मैं जो चाहता था वो मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर पाया। अब जिस बात पर ये नाराजगी की बात आ रही है, जो रात को कैबिनेट में जो मामला हुआ, वो कोटद्वार में अपने एक मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे और पीछे वो लगातार मांग करते आ रहे थे। दिल्ली भी वो उन्होंने दौड़ लगाई, दिल्ली में भी नेताओं से बात की और उनको सुना, ये आश्वस्त भी किया गया था कि ये जो कैबिनेट है, हो सकता है ये चुनाव से पहले की अंतिम कैबिनेट हो, इसमें उस बात का प्रपोजल आ जाएगा। लेकिन मालूम चला कि कैबिनेट में वो प्रपोजल आया नहीं। जब प्रपोजल नहीं आया तो वो भड़क गए और नाराज हो गए, और वो कह गए कि जब एक बतौर विधायक और बतौर मंत्री एक अपने क्षेत्र के लिए अगर मैं मंत्री होते हुए भी कुछ काम नहीं करा सकता तो फिर ऐसे मंत्री रहने का क्या फायदा। इतनी टिप्पणी, तलक टिप्पणी करके वो कैबिनेट से चले गए। फिर रात भर बिल्कुल, कैबिनेट से निकलते वक्त वो रोते हुए भी नीरज कौली जी नजर आए, उनके आंसू नहीं रोक पाए वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चले गए और बेहद फिर भावुक थे वो। हाँ, वो इसीलिए कि वो चले गए और उसके बाद से फिर ये चर्चाएं चलती रही कि भाई वो इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं, फिर उनका स्विच ऑफ हो गया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि बीजेपी के लोग भी लग गए होंगे उनको डैमेज कंट्रोल करने को, कि किस तरीके से उनसे नेगोशिएशन की जाए, उनको मान मनोबल की जाए, ये सारी बातें चल रही होंगी। और वो कांग्रेस के लोग भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो उनका पहले से ही चल रहा था। ये होता है कि देखें, जब कोई बड़ा लीडर किसी पार्टी को छोड़ के जाने की तरफ होता है तो उसको फेस सेविंग के लिए एक बड़ा कोई रीजन चाहिए होता है, बड़ा कारण चाहिए होता है। मुझे लगता है वो कारण, अगर वो कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, पार्टी को छोड़ के, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, तो अब उनको लोग सवाल करेंगे इस बात का कि भी आप 4.5-5 साल तो वहां मंत्री रहे। नीरज कोहली जी, ये आप मानते हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हरक सिंह रावत का एक तरफ जिस तरीके से ये इस्तीफा आया है, उसके बाद डैमेज कंट्रोल की स्थिति यहां भी शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में, दूसरी तरफ जो तेवर हरीश रावत ने दिखाए हैं संगठन के प्रति, उसमें भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हरीश रावत जी वाला जो घटनाक्रम है वो आप लोगों ने देखा, हमने भी कल दिल्ली में जो जिस तरह से जो आला कमान के साथ जो प्रदेश के नेताओं की जो मंथन हुआ और बैठक हुई, उन्होंने अपनी सारी बातें जो हैं हाईकमान के सामने प्लेटफॉर्म पे रखी। और उससे पहले वो अपने ट्वीट और पोस्ट में बहुत सारी चीजों को कह चुके थे, इशारों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों को भी उन्होंने उन पर भी निशाना साधा और अपने प्रदेश प्रभारी पर भी, तमाम लोगों पर और संगठन के लोगों पर भी कहा कि ये जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहां कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर मुझे लगता है कि बात बन गई है और आला कमान ने जो उनकी जो बातें हैं उस पर कहीं ना कहीं समझाने बुझाने की, जिन लोगों पर निशाना साधा गया उनको समझाने बुझाने की कोशिश भी की होगी। और कहीं ना कहीं अगर जो लोग बहुत तिरछा आड़ा चल रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं हिदायत भी दी होगी अपने तौर तरीके से। तो अब ये देखना है कि वहां तो सब चीजें सेटल हो गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा कि वो यहाँ प्रदेश में दिखती है नहीं दिखती, जिन चीजों पर हरीश रावत को आपत्ति थी वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ये तो आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगा।
लेकिन बिल्कुल इतना आने वाले जरूर है। वक्त में ये सब क्लियर हो जाएगा नीरज कोहली। सुजाता बोल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी घमासान नहीं है, कोई भी हमारी परेशानी आवाज आ रही नहीं है है। आप तक कि नहीं? जी सुजाता जी, देखिए, मेरी आवाज जी, आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुजाता जी, जैसा लगातार आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है अगर जिससे इनकी आवाज नहीं परेशानी आ रही। पैदा हो जाए कांग्रेस में, लेकिन जो नजर आ रहा है, राहुल गांधी खुद संज्ञान लेते हैं, राहुल गांधी खुद हरीश रावत के साथ बैठते हैं, उनसे समझाने की, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं जो नाराजगी हरीश रावत की निकलकर सामने आती है वो तो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है और संगठन मजबूत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठन अगर मजबूत नहीं होता तो राहुल गांधी जी की रैली आपने देखा कितनी सफल रैली है। मोदी जी की रैली को कंपेयर करें, जिनकी बातों को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरा देश खड़ा हो जाता है, तो वहां पे तो कुर्सियां छोड़ के भाग गए लोग। जेपी नड्डा अपनी रैली बीच में छोड़कर भाग गए हरिद्वार से। तो ये बता रहा है कि देखिए, जो तोड़ फोड़ की राजनीति होती है वो भाजपा ने करी। तो तोड़ फोड़ अगर आप करोगे तो टूट फूट होना निश्चित है, और इनके यहाँ आज टूट फूट इसीलिए हो रही है। हमारे यहाँ सब ठीक है, और मैंने क्या कहा था आपको कि इनके यहाँ अगर टूट फूट हो रही है तो ये तो इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर ये लोगों का अपमान करेंगे तो लोग इनके साथ कैसे रहेंगे? और निश्चित तौर पर ये सवाल बड़े वाजिब है जो नीरज कोहली जी ने उठाए हैं कि जो 4.5 साल किसी और पार्टी में रहे वो वापस आएंगे, लेकिन ये तो उनका घर है ना, यहीं से तो उनको ले जाया गया था। तो सच्चाई ये है कि अगर वो आना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। इसीलिए आप लिख रहे हैं डूबता जहाज भागते लोग, इसीलिए लिख रहे हैं। इनके शब्द हम इन्हीं के ऊपर फोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे को बताते हैं कि हम डूब रहे हैं, हम डूबता जहाज है। सच्चाई ये है कि इन्होंने 5 साल होने को आए हैं, एक काम करके नहीं दिखाया, हर एक को नाराज किया। महिलाएं इनके विरुद्ध सड़कों पे आई, तीर्थ पुरोहित इनके विरुद्ध सड़कों पे। आज अगर आप जाएंगे गांधी पार्क पे तो वहां पे बेरोजगार नौजवान बैठे हैं, बूढ़ी दाई माताएं बैठी हुई है, मगर सरकार में से कोई उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। और जिस बात पे हरक सिंह रावत जी नाराज होकर गए हैं वो भी यही है कि काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, शादाब शम्स भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका, और शुरुआत आपसे इसी बात से करूंगा क्योंकि जिस तरह से हरक सिंह रावत का इस्तीफा, अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति शुरू हो गई है ऐसा लग रहा है। हालांकि सवाल आप उठा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हरीश रावत परेशान है, लेकिन परेशान तो आप भी नजर आ रहे हैं शादाब शम्स जी। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना जी। ये सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा, तमाम उत्तराखंड के लोगों ने देखा। क्या हरक सिंह रावत का इस्तीफा में दाल बट रही थी। शादाब शम्स जी, क्या देखा हरक सिंह रावत का इस्तीफा, उमेश काऊ का इस्तीफा? अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप 2 मिनट का समय देंगे तो सब बताऊंगा, सब एक साथ लेंगे ना सबको जी। मैंने कहा कि हमने देखा कि कैसे हरीश रावत जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, कैसे उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ मगरमच्छ मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और हम सब ने देखा कि खुलकर देवेंद्र यादव हैं इनके प्रभारी, इनके प्रवक्ता, मेरे साथ डिबेट में बैठ के, लाइव डिबेट जो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उसमें कहते हैं कि कुछ दिल्ली वाले जो आए हुए हैं ये प्रभारी, और ये मैं नाम लेके उनका कह रहा हूं, इन लोगों ने हमें बहुत असहज कर रखा है यहाँ, और किसी कीमत पे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं हरीश रावत जी ने अपनी एक बैटिंग की, उनके लोग उनके समर्थन में आए और खुलेआम जूते चप्पल चले, थप्पड़ मारा गया राजेंद्र शाह को प्रदेश के कार्यालय में, और गाली गलौच हो रही है हरीश रावत जी को, वो गालियां दे रहे हैं उनके नेता, पोस्टर लग गए हैं प्रीतम सिंह जिंदाबाद। इधर जो हालात है कांग्रेस के, हमने शुरू से कहा था, क्योंकि हम एक दूरदृष्टि वाली पार्टी, हमने कहा था कि इस बार 60 पार, क्योंकि हम जानते थे कि कांग्रेस का यही हाल होना है, और कांग्रेस में जो झगड़े हैं वो धीरे धीरे खुल के सामने आएंगे। और अभी खुल के सामने आ गया है कि 2 टीम सामने दिख रही है, देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत, कपाड़ी, ये सब एक टीम है। दूसरी तरफ हरीश रावत, गणेश गोथियाल, और ये एक दूसरी टीम बनी हुई है, 2 खेमे बराबर बराबर बटे हुए हैं। कौन किसे निपटा सकता है, कौन निपट सकता है, इसकी राजनीति चल रही है। ये मान लेते हैं सर, आप जो कह रहे हैं शादाब शम्स जी, आप जो कह रहे हैं ये मान लेते हैं हम, लेकिन आप अपना भी बताइए ना, हरक सिंह रावत का क्या है? मैं तो उसी पे आ रहा था जी, उस पर आ जाइए। जी,
मैंने कहा अब आते हैं हरक सिंह रावत पे। जी। हरक सिंह रावत जी कल हमारी कैबिनेट, हरक सिंह रावत जी ने हमारे कैबिनेट मंत्री, उनकी डिमांड थी कि क्योंकि वो चुनाव में जा रहे हैं, उन्होंने एक वादा किया अपने यहाँ के लोगों के साथ कि हम इस कोटद्वार को मेडिकल कॉलेज देंगे। अब फर्क देखिए, एक पार्टी, एक संगठन में लोग व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे हैं, मेरा चेहरा होना चाहिए, मैं नहीं तो कोई नहीं। यहाँ मेरा नेता हरक सिंह रावत ही किसके लिए लड़ रहे हैं? जनता के लिए कि मेडिकल कॉलेज जनता को चाहिए। जिस जगह ने मुझे, जिन लोगों ने मुझे जिताया है, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, उनके लिए संघर्ष कर रहा हूं। कुछ हो जाए, हम ही कह रहे हैं वो चले जाए हमें छोड़ के, सल्यूट है उस आदमी को, मैं सल्यूट कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि वो अपनी जनता की लड़ाई लड़ रहा है। ये विचारधारा का फर्क है। वो जनता के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति जनता के लिए लड़ रहा है और एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहा है। ये बड़ा फर्क आता है। दूसरी बात, जनता के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी साथ नहीं दे रही ना सर। नहीं, अरे वो हमारे तभी तो इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेंगे, हमने कहा हम सुलझा लेंगे, लड़ाई जनता की है ना, हम सुलझा लेंगे, हमारा मामला है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा, कुछ लोग इस प्रदेश की राजनीति में इंडिकेटर हैं। अगर जनता के लिए कोई भी लड़ाई होगी, उत्तराखंड के लिए कोई लड़ाई होगी, तो मेरी पार्टी उसके समर्थन में उतरेगी। और जो नेता अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे रख के प्रदेश हित की बात करेगा, प्रदेश हित के साथ साथ राष्ट्रीय हित की बात करेगा, हमारी वो सोच, वो विचारधारा है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्तिगत हित साधने वाले लोग हैं कि मेरा, उन लोगों के लिए हमने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई जाना भी चाहे तो तुरंत चला जाए। व्यक्तिगत हित पे जाने वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, लेकिन जो जनता के लिए लड़ेगा, जो प्रदेश के हित के लिए लड़ेगा। सुजाता पॉल कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है शादाब शम्स, मैं आऊंगा आपके पास। सुजाता पॉल कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन सुजाता पॉल आपको भी यहां रोकूंगा। सुजाता पॉल, मैं आपके पास भी आऊंगा। रविंद्र आनंद हमारे साथ हैं। रविंद्र आनंद जी, सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी भी बहुत वादे कर रही है उत्तराखंड में और ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। सुजाता पॉल ने भी अभी कहा कि जो आम आदमी पार्टी है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि हरक सिंह रावत का जो अभी आपको मैंने बड़ी खबर बताई, हरक सिंह रावत वापस डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हुई है बीजेपी, उन्हें वापस ले लिया गया है, वो वापस आ गए, उनकी मांगे मान ली गई हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। चूंकि आपके रिश्तेदार भी हैं हरक सिंह रावत, तो क्या चल रहा था, किस तरह की खिचड़ी पक रही थी? क्या आम आदमी पार्टी में बुलाने की बात चल रही थी क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सिलसिलेवार बातों का जवाब दूंगा। जी सर। आपने कहा आम आदमी पार्टी बहुत सारी वादे कर रही है। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी आई है, नीरज कोहली जी भी चूंकि हमारे बीच में विश्लेषक हैं जी, जब से आम आदमी पार्टी आई है, मुद्दे जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों की बात तभी से शुरू हुई है। तभी से शुरू हुई है बिजली की बात, तभी से शुरू हुई है पानी की बात, तभी से शुरू हुई है महिला की बात। शादाब भाई बीच में नहीं बोलेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, सॉरी। तभी से शुरू हुई है युवाओं शादाब की जी बात। सुन लीजिए, उससे पहले बात होती थी धर्म की, जाति की, आपसी लड़ाई की, ये सब बातें होती थी। पहली बात। दूसरी उससे बात पहले कुछ विकास नहीं होता था, आपका ये मानना है? हेलो जी बिल्कुल। हमने जल जी जंगल बस जमीन मैं के जो एक मुद्दे डिबेट थे, से बस उत्तराखंड के जो 2 मुद्दे मिनट थे। शादाब जी माफी चाहेंगे, यहां इस वक्त आपको बात करने की इजाजत नहीं है सर। सर मैं माफी चाहूंगा, मुझे मैंने 10:30 का समय दिया था, दूसरी तरफ से कॉल आ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा अभी। ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू करिए रविंद्र आनंद जी। जी, जब से हम आए हैं, हमने उत्तराखंड के मुद्दों पर बात की है। जल जंगल जमीन की जो बात शुरू हुई है, जो उत्तराखंड के मुद्दे थे, जो पहाड़ के मुद्दे थे, उस पर आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए हैं। देखिए, अब एक बात और है कि हमने जनता से जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया है। पहली बात, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, हम यहाँ भी वायदे पूरे करेंगे। और रही बी टीम की बात जो मैडम कहती हैं, तो देखिए मैडम, दिल्ली में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था रविंद्र आनंद, और उत्तराखंड में भी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत सोच। मैं आपको यहाँ बता दूं, बीजेपी वाले जब हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं तो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। तो आपको समझ में नहीं आता हम किसकी बी टीम है? हम हरा चुके हैं। एक की तो खाता भी नहीं खुला 2 बार से। जनता के सामने जब कांग्रेस गई, 2 बार 0 पे आउट हो गई, 70 में से 0। और एक पार्टी को 3 सीटें मिली हैं एक बार, और इस बार 7 सीटें मिली है। तो इससे साबित होता है कि दोनों ही जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बातें हैं, काम हम कर रहे हैं। साथ ही मैं अब ये सारे घटनाक्रम पर अपनी पार्टी का वो रखूंगा, मत रखूंगा। वो ये है कि देखिए, हरक सिंह रावत और हरीश रावत, ये 2 कद्दावर नेता हैं, उत्तराखंड के घाघ नेता हैं।
लेकिन ये दोनों ही प्रेशर पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। मैं शादाब शम्स के पास जाना चाहूंगा। शादाब शम्स, इस वक्त इंडिया न्यूज के सूत्रों के द्वारा एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है, आपसे जवाब लेना चाहूंगा उसका। हरक सिंह रावत जिस मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात कर रहे हैं वो 200 करोड़ में बनेगा, लेकिन पार्टी आपकी 5 करोड़ रुपए के लिए मान रही है, बस 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और बाकी कहां से लाएंगे? इस पर सहमति बनी थी लेकिन अब फिर विवाद पैदा हो गया। 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनेगा, सिर्फ 5 करोड़ पुष्कर सिंह धामी पास करने के लिए तैयार है। कैसे बनेगा मेडिकल कॉलेज, कैसे बनेगी बात? फिर सवाल उठ गया। इस बार खाली प्रिंट डाली जाएगी, इस बार खाली प्रिंट डाली जाएगी, अगले 15-20 सालों में बनेगा वो। ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। ये अच्छा है कि योजनाएं शुरू करो, उन्हें लटका के रखो और आने वाले समय तक राज करो, यही है ना शादाब शम्स? यही सच्चाई है? बिल्कुल। शादाब शम्स, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शादाब भाई डिबेट में नहीं है। शादाब जी चले गए हैं, उनको लगता है कि ये बात उनको भी पता चल गई कि डैमेज कंट्रोल जो हुआ था वो फिर खत्म हो गया। रविंद्र जी आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, लगातार आप बता रहे थे कि विकास हुआ नहीं है, इसलिए विकास आप ही करेंगे और ये विकास आप करने आए हैं, गारंटी लगातार आप दे रहे हैं और अब ये भी कह रहे हैं आप कि हम इनकी भी टीम है ना उनकी भी टीम है, हम खुद अपने आप में एक टीम है। तो क्या आपकी टीम की थीम है और किस तरह से फतेह के लिए आप बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, बताइए। देखिए, ये जो घटनाक्रम चल रहा है इससे सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। शायद नीरज कोहली जी मेरी बात से इत्तेफाक रखें, क्योंकि जनता के सामने इन नेताओं के चेहरे आने शुरू हो गए हैं कि ये नेता अपने हितों के लिए किस प्रकार से पार्टियां दल बदलते हैं और किस प्रकार से, जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने भी सारा घटनाक्रम करा और मैडम भी कह रही थी सब ठीक है, तो मुझे एक कहावत याद आती है कि हाँ सब ठीक है, लात घुसे चल रहे हैं, सब ठीक है, मुंह पे मुक्के पड़ रहे हैं, सब ठीक है। ये कांग्रेस का आचरण है। देखिए, कांग्रेस का आचरण क्या है कि अगर डिबेट में भी बैठते हैं हम, कल मैं गरिमा जी के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया मेरे टाइम पर। उनके टाइम पर हम यहाँ तो पूरा वक्त दिया जा रहा है। रविंद्र जी, इंडिया न्यूज की तो तारीफ कर दीजिए ना। कहना चाहते हैं, हम ये कहना रविंद्र आनंद जी, पहले इंडिया न्यूज की आप तारीफ कर दीजिए। यहाँ तो पूरा वक्त आप ले रहे हैं जी, यहाँ तो पूरा वक्त आपको दिया जा रहा है, पूरी बात आपकी सुनी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता इस बात को अब ये समझ लेगी कि दोनों ही पार्टियां धोखा है इस बार और उत्तराखंड बचा लो मौका है। दिल्ली में हमने विकास किया, आऊंगा सुजाता जी आपके पास ही आऊंगा। हम उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के बेरोजगार भाइयों की बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो पिछले 4.5 साल में देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सिर्फ चेहरे बदलने का काम किया है, इनका इंजन फेल हुआ है। और पिछले 21 सालों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से 10-10 साल राज करने के बाद भी उत्तराखंड में एक बड़ा गड्ढा बना दिया है जिसे भर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी उन लोगों के लिए भी जो अगली सत्ता में हरक सिंह रावत से कोई बात हुई आपकी? देखिए, राजनीतिक तौर पर हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है और किसी भी तरह से पारिवारिक तौर पर तो हुई होगी सर जी, पारिवारिक तौर पर तो होती होगी। देखिए, जो पर्सनल मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि पर्सनल मुद्दों को डिबेट में ना उठाया जाए तो बेहतर होगा। पर्सनल मेरे नीरज कोहली से जिससे भी बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, मेरे सुजाता जी से भी हो सकते हैं, मेरे पास हरीश रावत जी के भी फोन आते हैं, वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं, वो भी बड़े नेता हैं। तो देखिए, पर्सनल संबंध सबसे हो सकते तो हैं। आने वाले टाइम में अगर सीटें कुछ कम रह गई तो हरीश रावत जी से बात बन सकती है। देखिए, ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम पारिवारिक में तो राजनीतिक बन जाते हैं सर, पारिवारिक रिश्ते कब राजनीति में बदल जाते हैं ये पता नहीं चलता। चलिए ठीक है, सुजाता पोल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, सुजाता पोल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुजाता पोल जी अलग हो जाते हैं। सुजाता पोल जी, वो तो समझ रहे हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ना कांग्रेस की बी टीम है, वो जाए कहां? आप आरोप लगाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है, वो कहां जाए? देखिए, हम वो पार्टी है जिसने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया। जी। भाजपा और कांग्रेस में फर्क यही है कि भाजपा ये कहते हुए आई कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। अगर हमने भी ऐसा ही सोचा होता तो भाजपा आज
सत्ता में नहीं होती। रविंद्र आनंद जी को मैं ये जरूर कहूंगी कि जिन पर वो आक्षेप कर रहे हैं कि वो इस पार्टी से उस पार्टी में गए हैं, तो अपने आप भी देखिए, आप भी एक पार्टी से मैं दूसरी सत्ता पार्टी में सत्ता के लालच में नहीं गया हूँ सुन मैडम, लीजिए। मैं संघर्ष करने के लिए गया हूँ जनता के लिए। आप इस बात को अब मैं अच्छे से बोलूं, समझ लीजिए। मैं बीच में नहीं जनता बोलती के हूँ। संघर्ष रविंद्र आनंद जी, रविंद्र आनंद जी, अब सुजाता पोल जी को बोलने दीजिए सर, आपको भी वक्त दिया था, उनका भी वक्त है, उसके बाद आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मुझे पता है जी। आप अपनी पे आ जाएंगे तो लात घुसे मार सकते हैं। लात घुसे तो आपके लिए छोड़े हुए हैं कल हमने। देखिए हमने लाइव वीडियो। ठीक है रविंद्र जी, अब ये रविंद्र देखिए रविंद्र कि आनंद जी, इस तरह की रविंद्र भाषा का आनंद इस्तेमाल जी- मत कीजिए सर। हाँ, रविंद्र आनंद जी कांग्रेस पार्टी में मंडी के अध्यक्ष बनाए गए, फिर ये गए भाजपा में हरक सिंह रावत जी के साथ, और ये कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में नहीं गया। तो सत्ता में कौन आई थी? भाजपा आई थी। अब इसीलिए तो अब इनको सुजाता पोल जी, अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, इसलिए गए। नहीं, अब मैं दूसरी बात पे आ रही हूँ, वही दूसरी बात पे कि इनसे मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत खुश हो गए रविंद्र आनंद जी के आम आदमी पार्टी आ जाएगी सत्ता में। पॉइंटेड सवाल है बेनी जी की जो यूथ फाउंडेशन है वो शौर्य डोभाल और कर्नल कोठियाल का है। शौर्य डोभाल के संबंध किसके साथ है? भाजपा के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है? ये बताएं रविंद्र आनंद, क्योंकि अगर शौर्य डोभाल के संबंध भाजपा के साथ है और वो उस यूथ फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हिस्सेदारी है कर्नल कोठियाल की, तो साफ हो जाता है कि भाजपा की ये बी टीम है, आरएसएस इनके पीछे खड़ी है। जो मैं आपको एक तीसरी और आखिरी बात कह रही हूँ, जब झंडे और बैनर इनके लग रहे थे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन लोगों को देखा कि जो आरएसएस के जो लोग थे वो वहां पे उनसे लगवा रहे थे। अगर मैंने फोटो ही खींच ली होती, रात का समय था, नहीं आया उसमें जो फोटो खींची, इस वजह से ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। ठीक है, सच्चाई मैडम 2022 में सबके सामने आ जाएगी, कौन किसके साथ है और किस तरह से कौन क्या करना चाह रहा है और किस तरह से राजनीति का जो दौर है वो कैसे गुजर के कैसे पार्टी सरकार बना पाएगी, ये सब चीजें सामने आएंगी। नीरज कोहली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अभी मैंने बताया कि एक बड़ी खबर आ रही थी, उमेश काऊ का बयान आया और उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत बिल्कुल ठीक हैं और अब बात बन गई है, और ऐसे में जो मेडिकल कॉलेज वो बनाना चाहते थे उसको लेकर बात बन चुकी है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अभी विशेष सूत्रों से यह खबर आई इंडिया न्यूज के कि अब बात अभी नहीं बनी है, अभी बात चल रही है और 5 करोड़ को सीएम ने कह दिया है कि 5 करोड़ की अनुमति हम दे देंगे, 5 करोड़ का फंड उसका रिलीज हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। लेकिन 200 करोड़ का फंड उनको चाहिए उस कॉलेज के लिए जो मेडिकल कॉलेज बनाना है। अब ऐसे में नीरज कोहली जी, सवाल उठता है, जो लगातार ये खबरें आ रही हैं, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, या हरक सिंह रावत का कोई और सस्पेंस है, कुछ और नजर आ रहा है आपको? देखिए, पहले तो एक बात में जो 5 करोड़ रुपए वाली बात है वो क्लियर कर दूं। जो कैबिनेट में जो कल डिसीजंस हुए थे रात को, जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी थी, उसमें एक प्रस्ताव कल रात को ये भी था, 5 करोड़ रुपए की मंजूरी तो कल रात को कैबिनेट में ही हो गई थी जी, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए। अब वो हरक सिंह रावत जी के सामने ही हो गई होगी क्योंकि वो भी कैबिनेट का हिस्सा थे, उसके बावजूद वो नाराजगी जता के गए होंगे। ये 5 करोड़ वाला तो प्रकरण मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये तो रात को ही अप्रूवल हो गया था उसका जी। अब उसके बाद सवेरे जिस तरह से अभी उमेश, क्योंकि हरक सिंह रावत तो अभी सामने आए नहीं है, तो इसलिए पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उनके बिहाफ पे जिस तरह से उमेश शर्मा काऊ जो बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात हो गई है और उन्होंने जो उनकी मांग थी उनको मान दिया है और उसके बाद अब कोई नाराजगी नहीं रही है, और ये प्रस्ताव है 200 करोड़ रुपए का, तो ये तो अब मुख्यमंत्री इस बात को ब्रीफ करेंगे या हरक सिंह रावत ही, जिन जो नाराज होके गए थे कैबिनेट से और जो इस्तीफे की धमकी देके गए थे, वही स्थिति को क्लियर करेंगे कि उनकी मुख्यमंत्री से क्या बात हुई है या मेरी नाराजगी है या नहीं है, जो मेरी मांग थी उसको सरकार ने मांग लिया। नीरज कोहली जी, ये भी कहा जा रहा था ना उमेश काऊ इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ आकर किया कि कोई नाराजगी नहीं है और खत्म हो गई नाराजगी, तो इसके क्या मायने? उनकी वो चर्चा उड़ी थी, क्योंकि आप देखें कि पिछले दिनों भी जब इन लोगों का कांग्रेस में जाने के लिए एकदम सियासी चर्चाएं उड़ी थी, तो उस समय भी उमेश शर्मा काऊ का नाम आया था, और यहाँ तक नाम तो यहाँ तक भी आया था कि वो दिल्ली तक भी पहुंच गए थे कांग्रेस में शामिल होने के लिए। लेकिन एन वक्त पर जो है बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करके उनको वापस बुला लिया किसी तरीके से दबाव देके, ये भी चर्चा थी। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैंने आपको बताया कि हरक सिंह रावत का जो सियासी मिजाज है वो हमने बहुत लंबे अंतराल से देखा है। वो कभी भी किसी भी समय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं। जल्दी सर, मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त बहुत कम है और ऐसे में
जिस तरह से आपका लगातार उत्तराखंड का जो घमासान है वो हम इस चर्चा में बता रहे थे। फाइनल कमेंट मैं सुजाता पोल से लूंगा। सुजाता जी, जल्दी आप ये बताइए, जिस तरह से घमासान लगातार कांग्रेस में है, क्या वो सब कुछ खत्म हो गया है? अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो आने वाले समय में फूट पड़ती हुई नजर आए कांग्रेस में? कांग्रेस में ना था, ना होगा, ना है। और ये सच है या झूठ है मैम, ये आप सच नहीं बता रहे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बता दीजिए ना। ना था, ना है, ना रहेगा, वो भविष्य है। हम एकजुट हैं, इसके लिए लड़ते हैं। हर कांग्रेसी इसके साथ खड़ा है और भाजपा टूट रही है, ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ओके। हम यहाँ चर्चा को समाप्त करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमें आगे बढ़ना है। चलिए, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सुजाता पोल जी, रविंद्र आनंद जी और नीरज कोहली जी, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।